जय हिंद डियर फ्रेंड्स। आज है 21 जुलाई 2026 और 21 जुलाई 2026 को जितने भी करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे सॉरी उनको कवर करेंगे। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। गला बैठा हुआ है, खांसी आ रही है, फिर भी क्लास शूट कर रहे हैं, इसको अवॉइड कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए क्लास पे ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा दही उत्पादन संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? ए गुजरात, बी पश्चिम बंगाल, सी उत्तर प्रदेश, डी महाराष्ट्र। इसका जो सही आंसर है वो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में विश्व का सबसे बड़ा दही उत्पादन संयंत्र स्थापित किया जा रहा है, वो भी पश्चिम बंगाल में अमूल बंगाल डेयरी परियोजना के तहत हावड़ा फूड पार्क में। कहाँ पर? हावड़ा फूड पार्क में, पश्चिम बंगाल के हावड़ा फूड पार्क में सबसे बड़ा दही संयंत्र बनाया जा रहा है। इसका भूमि पूजन जो है हमारे केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी के द्वारा किया गया। इस परियोजना में लगभग 700 करोड़ रुपए की लागत लगेगी। इस संयंत्र की क्षमता इतनी होगी कि प्रतिदिन 30 लाख लीटर दूध प्रसंस्करण किया जाएगा, दही में बदला जाएगा, और लगभग 10 लाख किलोग्राम दही उत्पादन किया जाएगा। ठीक है, हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहकार से समृद्धि और श्वेत क्रांति 2.0 के विजन को आगे बढ़ाती है यह योजना। इस परियोजना से लगभग 12 लाख दूध उत्पादक पशुपालक को लाभ मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और बात यदि संयंत्र की आई है तो आपको बता दें, गुजरात के साणंद में सीजी सेमी कंडक्टर प्लांट लगाया गया है। ठीक है, भारत का तीसरा वाणिज्यिक सेमी कंडक्टर प्लांट है। और नासिक महाराष्ट्र में भारत का सबसे बड़ा विनिर्माण संयंत्र स्थापित किया जा रहा है, जिसे लेग्रेंट इंडिया विनिर्माण संयंत्र बनाया जाएगा। हाँ, एक चीज और याद रखिएगा कि परमाणु ऊर्जा संचालित हाइड्रोजन प्लांट IGCR कल्पक्कम तमिलनाडु में दुनिया का पहला ताप आधारित हाइड्रोजन प्लांट स्थापित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, ये तो आज का और लगभग 2 साल तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। 2026 फीफा पुरुष विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता है? ए अर्जेंटीना, बी फ्रांस, सी स्पेन, डी ब्राजील। फटाफट इसका आंसर दीजिए डियर फ्रेंड्स। तो इसका जो आंसर है ये है स्पेन। 2026 पुरुष विश्व कप फीफा वर्ल्ड कप का जो खिताब जीता है स्पेन ने जीता है। और स्पेन ने फाइनल में किसको हराया है? ये क्वेश्चन याद रखिएगा, अर्जेंटीना को हराया है। कितने पॉइंट से हराया है, कितने गोलों से? तो 1-0 से हराया है। विजयी गोल किसने दागा? ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो फेरन टोरेस ने दागा विजयी गोल। किसने दागा? फेरन टोरेस ने दागा। कब दागा भैया? तो 106वें मिनट में दागा, जो कि एक्स्ट्रा टाइम दिया गया था। ठीक है, फाइनल कहाँ पर आयोजित हुआ? तो फाइनल का आयोजन न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में हुआ, और स्टेडियम का नाम है न्यू जर्सी स्टेडियम, जो कि अमेरिका में स्थित है। स्पेन का पुरुष अगर फीफा वर्ल्ड कप की बात करें तो दूसरा खिताब है। पहला स्पेन ने 2010 में जीता था। सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक एक नंबर के इंपॉर्टेंट है। स्पेन पुरुष और महिला दोनों फीफा विश्व कप एक साथ जीतने वाला पहला देश बन गया है। हाँ, किलियन एम्बापे जो कि फ्रांस के हैं, इन्हें गोल्डन बूट पुरस्कार दिया। अब क्वेश्चन ये आता है कि गोल्डन बूट पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो याद रखिएगा, जो सर्वाधिक गोल करते हैं उन्हें गोल्डन बूट पुरस्कार दिया जाता है, और इस बार किलियन एम्बापे को दिया गया है, जो कि फ्रांस के हैं। टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जो चुना गया, गोल्डन बॉल पुरस्कार जिसे दिया गया है वो है रॉडी स्पेन को। रॉडी है जो कि कहाँ के हैं? स्पेन को। उनाई सिमोन स्पेन के खिलाड़ी हैं जिन्हें गोल्डन ग्लव्स पुरस्कार दिया गया है। और पाउ कुबार्सी ये भी स्पेन के खिलाड़ी हैं, इन्हें यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का चुना गया है। हाँ, विश्व कप 2026 का आयोजन 3 देश ने मिलकर के किया था इस बार, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। ठीक है, इस बार तो फीफा वर्ल्ड कप 2026 में हुआ, या 23वां संस्करण था, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ऐसा पहली बार हुआ है कि फीफा का आयोजन 3 देशों ने मिलकर के किया है, और पहली बार ऐसा हुआ है कि इसमें 48 टीमें भाग ली है। अगर कुल टूर्नामेंट की बात करें तो कुल टूर्नामेंट में 104 मैच हुए हैं। फाइनल मुकाबला न्यू जर्सी स्टेडियम न्यूयॉर्क में हुआ है। स्पेन ने फाइनल में अर्जेंटीना को 1-0 से हराया है एक्स्ट्रा टाइम में। ठीक है,
पिछले साल किसने जीता था भैया? तो पिछले साल अर्जेंटीना ने, पिछले बार इस पे फीफा वर्ल्ड कप अर्जेंटीना ने जीता था। तो ये वही है। हाँ, इस विश्व कप में कुल 16 मेजबान शहर शामिल हुए। कनाडा ने पहली बार पुरुष विश्व कप की मेजबानी की और मेक्सिको ऐसा देश बन गया जिसने फीफा विश्व कप की 3 बार मेजबानी कर गया है, ऐसा पहला देश बना है। ठीक है, बाकी सब तो बता ही दिया हूं मैंने। एक नज़र में आप देख सकते हैं विजेता स्पेन है, फीफा के उपविजेता अर्जेंटीना है, तीसरा स्थान मिला है इंग्लैंड को, चौथा स्थान मिला है फ्रांस को, मेजबान देश है अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको। फाइनल स्थल की बात करें तो न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में बनाया गया फाइनल खेला गया मैच। कुल टीमें 48 है, कुल मैच है 104। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, असम में बाढ़ बचाव एवं राहत कार्य के लिए भारतीय सेना ने कौन सा अभियान शुरू किया है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ए ऑपरेशन सहायता, बी ऑपरेशन जीवन, सी ऑपरेशन जल राहत, डी ऑपरेशन सुरक्षा। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो सही आंसर है वो है भारतीय सेना ने असम में बाढ़ के राहत के लिए ऑपरेशन जल राहत शुरू किया है। अभियान का उद्देश्य है बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बचाव एवं राहत कार्य तेज करना। सबसे अधिक प्रभावित जिले की बात करें तो सीऊ, सागर और चराईदेव है और जोरहट है। ठीक है, इसमें एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की दोनों टीमें इसमें प्रबंधन के रूप में कार्य कर रही है। असम में सर्वाधिक 8 जिले प्रभावित है। ठीक है, अब अगर ऑपरेशन की बात करें तो राजौरी बचाव अभियान ये कहाँ पर चलाया था सेना ने? ये जम्मू कश्मीर में चलाया था, जब राजौरी में फ्लैश फ्लड के दौरान भारतीय सेना ने 11 नागरिकों को सुरक्षित निकाला। अभ्यास प्रगति 2026 अभियान चलाया था भारतीय सेना ने 12 मित्र देशों के साथ बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है। अभ्यास अग्निवर्षा इन्होंने किया दक्षिण कमान के राजस्थान में। आपदा प्रबंधन अभ्यास महाराष्ट्र के पुणे में किया गया, महाराष्ट्र पुलिस सहित सभी 16 एजेंसियों ने। अभ्यास वज्र प्रहार अमेरिका और भारत की सेना ने 16वां संयुक्त अभ्यास किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मोल्दोवा गणराज्य की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति कौन है? ए प्रतिभा पाटिल, बी रामनाथ कोविंद, सी द्रौपदी मुर्मू, डी प्रणब मुखर्जी। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो सही आंसर है वो द्रौपदी मुर्मू। मोल्दोवा गणराज्य की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है जो पहली बार होता है। मोल्दोवा की यात्रा करने वाली किसी भी राष्ट्रपति की पहली आधिकारिक यात्रा है। और राष्ट्रपति मुर्मू का स्वागत किसने किया भैया? तो राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और इनका स्वागत मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया सेंडू ने किया। ठीक है, आपको बता दें कि मोल्दोवा की अगर बात करें तो मोल्दोवा की जो राजधानी है चिसिनाउ है मोल्दोवा को। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता दिवस 2026 से पहले हर घर तिरंगा अभियान के तहत दिल्ली सरकार लगभग कितने तिरंगा स्व सहायता समूह से तैयार करवाएगी? ए 50,000, बी 1 लाख, सी 2 लाख, डी 5 लाख। तो डियर स्टूडेंट, हर घर तिरंगा अभियान के तहत 2 लाख तिरंगा लगाया जाएगा। दिल्ली सरकार स्वतंत्रता दिवस 2026 से पहले हर घर तिरंगा अभियान को व्यापक भागीदारी के साथ चलाएगी। अभियान के लिए लगभग 2 लाख तिरंगे और स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाए जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 37वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? ए 2 स्वर्ण 2 रजत, बी 1 स्वर्ण 3 रजत, सी 3 स्वर्ण 1 रजत, डी 4 रजत। तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर है 1 स्वर्ण 3 रजत। 37वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड लिथुआनिया की राजधानी में संपन्न हुआ। कहाँ पर हुआ ये स्थान याद रखिएगा, लिथुआनिया की राजधानी। ओलंपियाड 12 जुलाई 2026 को शुरू हुआ था और 20 जुलाई को समापन हुआ। इस प्रतियोगिता में जीव विज्ञान ओलंपियाड में भारत ने 1 स्वर्ण 3 रजत पदक जीते हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा। अब किस किस ने स्वर्ण पदक जीता? तो भव्य गुणवाल हरियाणा के हैं, स्वर्ण पदक जीते हैं। सोमिल मैती पश्चिम बंगाल के हैं, रजत पदक जीते हैं। निशित कलानी ये राजस्थान से हैं, रजत पदक जीते हैं। अनमोल कुमार ये पंजाब के हैं, रजत पदक जीते हैं। भारत की ओर से जीव विज्ञान में कुल 78 देशों के 307 विद्यार्थी इसमें भाग लिए। प्रतियोगिता में कुल 31 स्वर्ण और
61 रजत और 91 कांस्य पदक दिया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने परिवहन क्षेत्र में हरित हाइड्रोजन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कितनी पायलट परियोजनाओं को मंजूरी दी है परिवहन क्षेत्र में? ए 8, बी 10, सी 12, डी 15। तो पायलट योजना के तहत 12 नई परियोजना पायलट इन्हें कहना चाहिए अभी टेलर के रूप में देखा जा रहा है, पायलट परियोजनाएं हैं और ये हाइड्रोजन चलित भारी वाहनों को तैनात किया जाएगा 70। ठीक है, ईंधन उपलब्ध कराने के लिए 16 हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग सिस्टम भी इसमें स्थापित करे जाएंगे और इसकी घोषणा की है हमारे नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी जी ने। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 98वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड, अभी जिससे पहले थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन पढ़ा वो जीव विज्ञान ओलंपियाड का था और ये है केमिस्ट्री ओलंपियाड। रसायन विज्ञान ओलंपियाड में भारतीय टीम ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? ए 1 स्वर्ण, बी 2 स्वर्ण, सी 3 स्वर्ण, डी 4 स्वर्ण। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो सही आंसर है 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। 58वां अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड संयुक्त अरब अमीरात दुबई में आयोजित हुआ। भारत ने चारों प्रतिभागियों के माध्यम से 4 स्वर्ण पदक जीतकर अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। जीव विज्ञान में भी इन्होंने 1 स्वर्ण और 3 रजत जीते थे और स्वर्ण पदक जीते हैं कहना चाहिए रसायन विज्ञान में 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। 7वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड लिथियाना में संपन्न हुआ था और 58वां अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान जो ओलंपियाड है संयुक्त अरब अमीरात जो कि दुबई में कार्यक्रम आयोजित हुआ। अगर हम रसायन विज्ञान के ओलंपियाड की बात करें तो आरव अग्रवाल जयपुर राजस्थान के हैं, अर्जुन गुप्ता नई दिल्ली के हैं, हर्षित शर्मा कोटा राजस्थान के हैं और शिवम मिश्रा कानपुर उत्तर प्रदेश के हैं जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के 111वें सदस्य के रूप में किस देश को शामिल किया गया है? ए नेपाल, बी मॉरिशस, सी भूटान, डी मालदीव। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में 111वें सदस्य के रूप में शामिल देश है मॉरिशस। इसका सही आंसर है मॉरिशस। जुलाई में मॉरिशस को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का 111वां सदस्य बनाया गया है। ठीक है, और यह निर्णय स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में आयोजित कहना चाहिए वार्षिक बैठक में लिया गया। आपको अगर बता दें कि आईसीसी क्रिकेट काउंसिलिंग की सर्वोच्च शाही संस्था जो है संयुक्त अरब अमीरात में है और क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था है आईसीसी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? दुबई में है। ठीक है, बात मॉरिशस की आई है तो मॉरिशस के राष्ट्रपति है धर्मवीर गोकुल, प्रधानमंत्री है नवीन राम गुलाम और यहाँ की राजधानी है पोर्ट लुइस और यहाँ की भाषा अंग्रेजी, फ्रेंच और मॉरिशस है। यहाँ की मुद्रा है मॉरिशस रुपया। ये एक पूर्ण तरीके से द्वीपीय देश है, द्वीप में यहाँ पर स्थित आप देख सकते हैं, लेकिन इसके पास में मेडागास्कर, मालदीव और रियूनियन द्वीप है। ये भारत से आप देख सकते हैं मेडागास्कर के पास में ही स्थित है मॉरिशस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन्यजीव पारिस्थितिकी सम्मेलन का दूसरा संस्करण 10 से 12 जुलाई 2026 तक कहाँ आयोजित किया गया था? ए देहरादून, बी भोपाल, सी सोनीपत, डी जयपुर। तो 10 से 12 जुलाई 2026 तक का आयोजन जो पारिस्थितिक सम्मेलन दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? तो ये है सोनीपत में। भारतीय वन्यजीव पारिस्थितिकी सम्मेलन का दूसरा संस्करण सोनीपत में आयोजित हुआ। कब से कब तक? 10 से 12 जुलाई। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि 2026 में भारतीय वन्यजीव पारिस्थितिकी सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? दूसरा। कब से कब तक आयोजित किया गया था? 10 से 12 जुलाई 2026 तक। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि भारतीय वन्यजीव पारिस्थितिकी सम्मेलन का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर है अशोका विश्वविद्यालय। अशोका विश्वविद्यालय राजीव गांधी एजुकेशन सिटी सोनीपत हरियाणा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रामायण मास की शुरुआत किस राज्य में हुई है? ए कर्नाटक, बी केरल, सी तमिलनाडु, डी आंध्र प्रदेश। तो रामायण मास की शुरुआत की गई है केरल में। रामायण मास केरल में मलयालम कैलेंडर के अंतिम महीने कर्डीडकम में मनाया जाएगा। इस पूरे महीने को थुंचुत एचुथाचन द्वारा रचित अध्यात्म रामायण किलिपट्टू पर प्रतिदिन पाठ किया जाएगा। कर्डीडम के दौरान घरों और मंदिरों में सुबह शाम रामायण पाठ की परंपरा निभाई जाएगी
और महीना आध्यात्मिक साधना, पारंपरिक शांति और सकारात्मक प्रतीक का माना जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने के लिए नालम टीएन पोर्टल किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? ए कर्नाटक, बी तमिलनाडु, सी केरल, डी तेलंगाना। तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, तमिलनाडु। नालम टीएन पोर्टल शुभारंभ किया है किसने? क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तमिलनाडु ने। इसका उद्देश्य क्या है ये भी पूछा जा सकता है। इसका उद्देश्य है सभी सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करना। इस पोर्टल के माध्यम से होगा क्या? तो इसमें मरीज, अस्पताल और स्वास्थ्य संस्थाओं की एक ही मंच पर जोड़ा जाएगा, पूरी तरीके से पारदर्शी होगा। आपको बता दें, नालम जो AI व्हाट्सएप चैट के माध्यम से भी आप अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं। अब बात आई है पोर्टल की, तो हाल ही में कौशल सेतु और कौशल सारथी पोर्टल लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश ने रोजगार और विकास के लिए। वहीं पर केंद्र सरकार ने पंखुड़ी पोर्टल लॉन्च किया है, ये बच्चों और महिलाओं की कल्याणकारी योजनाओं के लिए। हरियाणा हेल्थ पोर्टल लॉन्च किया है हरियाणा ने, यह एक डिजिटल स्वास्थ्य प्लेटफॉर्म है। वहीं पर समीक्षा पोर्टल लॉन्च किया है उड़ीसा ने, जो कि विकास और बुनियादी ढांचे को परियोजना है। वहीं पर दिव्यांग सहायक पोर्टल लॉन्च किया है महाराष्ट्र ने, सरकारी योजनाओं को आसानी से दिव्यांग तक पहुंचाने के लिए। सीएम जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया है दिल्ली ने, त्वरित निराकरण के लिए। अगला क्वेश्चन है, मंगल पांडे की जयंती कब मनाई जाती है? ए 15 अगस्त, बी 19 जुलाई, सी 23 मार्च और डी 26 जनवरी। तो मंगल पांडे की जो जयंती मनाई जाती है 19 जुलाई को मनाई जाती है। मंगल पांडे जो कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के अग्रदूत कहे जाते हैं, इन्हें प्रथम क्रांतिकारी भी माना जाता है। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी, जो कि वर्तमान में पश्चिम बंगाल में स्थित है, वहाँ पर ब्रिटिश शासन के विरुद्ध इन्होंने विद्रोह चालू कर दिया था। 8 अप्रैल 1857 को अंग्रेजों ने मंगल पांडे को फांसी दे दी। इनकी जयंती 19 जुलाई को मनाई जाती है, याद रखिएगा। तो जुलाई माह में हम अरुणा आसफ अली, जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन की वीरांगना अरुणा आसफ अली की जयंती 16 जुलाई को मनाई जाती है। 19 जुलाई को मंगल पांडे जी की जयंती मनाते हैं। और बाल गंगाधर तिलक, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा देने वाले बाल गंगाधर तिलक की जयंती हम कब मनाते हैं? क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका सही आंसर है 23 जुलाई। चंद्रशेखर आजाद, महान क्रांतिकार, इनकी जयंती हम 23 जुलाई को ही मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमृत भारत स्टेशन योजना का शुभारंभ कब किया गया था? आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये क्वेश्चन अभी क्यों आया करंट अफेयर्स में। चलिए इसका आंसर देखते हैं, तब आपको पता चल जाएगा। विकल्प है जनवरी 2021, बी है दिसंबर 2022, सी है अगस्त 2023, डी है मार्च 2024। इसका आंसर जानने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करें जहाँ पर एग्ज़ाम की तैयारी की जाती है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका सही आंसर है दिसंबर 2022 में। अमृत भारत स्टेशन योजना का शुभारंभ दिसंबर 2022 में हुआ, लेकिन 17 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 20 राज्यों में 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया है, इसलिए ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, 2026 तक 400 और 2027 तक 700 स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा, जिसमें वाईफाई, सीसीटीवी कैमरा, आधुनिक प्रतीक्षालय, एस्केलेटर और लिफ्ट वगैरह इसमें सुविधाएं दी जाएगी। अगला क्वेश्चन, एक्सरसाइज पीच ब्लैंक 2026 का आयोजन किस देश की वायुसेना द्वारा किया जाता है? ए भारत, बी अमेरिका, सी ऑस्ट्रेलिया, डी फ्रांस। इसका जो सही आंसर है वो है ऑस्ट्रेलिया। एक्सरसाइज पीच ब्लैंक 2026, पीच ब्लैंक हम ऑस्ट्रेलिया के द्वारा की जाता है, और इसका आयोजन इस बार 20 जुलाई से 7 अगस्त 2026 तक किया जाएगा। भारत ने पहली बार राफेल लड़ाकू विमान को इस अभ्यास में शामिल किया है। ठीक है, बात एक्सरसाइज की आई है, तो अभी हाल ही में एक्सरसाइज खान क्वेंट, ये 20 से 3 जुलाई के बीच बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास था जो कि मंगोलिया में संपन्न हुआ। अभ्यास डस्ट लीग भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में संपन्न हुआ। कहाँ पर? उज्बेकिस्तान में। सिनबेक कुश्ती 2026 का आयोजन 4 से 17 मई को भारत और कंबोडिया के बीच में हुआ और कंबोडिया में आयोजित हुआ।
एक्सरसाइज लिमेटिए ये कहाँ आयोजित हुआ? सेशेल्स में आयोजित हुआ, जो भारत और सेशेल्स के बीच में था, तो आयोजन हुआ इस बार सेशेल्स में। युद्धाभ्यास बीच बिलिंग के बारे में मैंने आपको भी बता दिया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में भारतीय नौसेना को प्राप्त MH-60R सीहॉक हेलीकॉप्टर के बाद अमेरिका से ऑर्डर किए हुए कुल कितने हेलीकॉप्टर भारत को प्राप्त हो चुके हैं? हमने सीहॉक जो हेलीकॉप्टर है सीहॉक, ये अमेरिका से लिए हैं। कितने हो गए अब? A18, B19, C21, D24। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो सही आंसर है 21 हो गए। MH-60R हीहॉक हेलीकॉप्टर हमारे पास 21 हो गए, जो कि हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका से लिया है। ठीक है। इसके पहले हमने फ्रांस से 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमान हमने लिया था अमेरिका से। अभी मैंने आपको बता दिया कि सीहॉक नौसैनिक हेलीकॉप्टर ले रहे हैं हम। नौसैनिक है यानी जहाज़ों पर उतारा जाएगा, पानी के जहाज़ों पर। और स्पेन और भारत, एयरबस और टाटा की साझेदारी से भारत ने C-295 सैन्य परिवहन विमान बनाने की योजना बनाई है। अगला क्वेश्चन है, INS मालवन जिसे 22 जुलाई 2026 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, यह किस श्रेणी का पोत है? क्या है, जब हम जहाज को कमीशन करते हैं, जब जहाज को पानी में उतारते हैं, तो उसकी क्वालिटी के अनुसार उतारते हैं कि वो किस क्षेत्र में काम कर सकता है। तो क्षेत्र डिवाइड है, उसे श्रेणी कहा जाता है। जैसे A शिवालिक श्रेणी का स्टेलिथ फ्रिगेट है, या B माहे श्रेणी की पनडुब्बी रोधी उथले जल नौका है, C कोलकाता श्रेणी का विध्वंसक है, D कामोर्ता श्रेणी का कार्वेंट है। तो इसका जो सही आंसर है वो है माहे श्रेणी की पनडुब्बी है। माहे श्रेणी, हमने इसके पहले माहे जो जहाज उतारा था वो एक पनडुब्बी रोधी है, जो थोड़े से ऊपर वाले जल में चलती है। ठीक है। इसका डिजाइन कहाँ पर किया गया है? तो इस बार INS मालवान श्रेणी का दूसरा कहना चाहिए नौकायान है, और इसे कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड कोचिन में बनाया गया है। ठीक है। इसे 31 मार्च 2026 को भारतीय नौसेना को सौंपा गया था। 22 जुलाई 2026 को इसका कमीशन किया जाएगा। ठीक है। लंबाई की अगर बात करें तो ये 18 मीटर 80 मीटर लंबा है और 1100 टन विस्थापन वाला युद्ध पोत है। ठीक। हाँ, ये किसका स्थान लिया है भैया इसने? तो INS मालवन ने भारतीय नौसेना के अभय श्रेणी के जो युद्ध पोत थे उनका स्थान लिया है। हाल ही में INS नीलगिरी जिसे पश्चिमी नौसैनिक कमान में शामिल किया गया है मुंबई महाराष्ट्र में। INS सूरत को मुंबई महाराष्ट्र में ही पश्चिमी नौसेना में कमान किया गया है, और INS भागशीर को मुंबई महाराष्ट्र में ही इसे कमान किया गया है। और INS तमाल ये रूस में कमीशन किया गया और इसे पश्चिम नौसैनिक कमान में शामिल किया गया। कहाँ से खरीदे हमने? INS तमाल रूस से खरीदे हैं INS तमाल को, और इसे पश्चिमी नौसेना में कमान किया गया है, यानी जोड़ा गया है। INS सुनैना को हिंद महासागर क्षेत्र में छोड़ा गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पश्चिम बंगाल में कितने कृषि अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना करने की घोषणा किया है? A2, B3, C4, D5। तो इसका जो सही आंसर है वो है 4। केंद्रीय कृषि मंत्री है हमारे कौन? शिवराज सिंह चौहान जी ने। पश्चिम बंगाल में 4 कृषि अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र स्थापित होगा। ये केंद्र चिनरुला मालदा क्षेत्र में स्थापित होगा, जिसमें जूट के बीजों का प्रशिक्षण, आलू प्रशिक्षण अनुसंधान किया जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली मंत्रिमंडल ने किस विधेयक को मंजूरी दी है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सीधा इसका आंसर लिखते हैं। इसका जो सही आंसर है वो है नागरिकों के समयबद्ध और सुगम सेवा वितरण अधिकार विधेयक अभी दिल्ली ने मंजूरी दी है। इसके अंतर्गत होगा क्या? तो इसमें सार्वजनिक सेवाओं को समयबद्ध और कानूनी तरीके से उपलब्ध कराया जाएगा। डिजिटल सेवा प्रणाली होगी। विधेयक में दिल्ली सेवा अधिकार आयोग के गठन का भी प्रस्ताव है, अर्थात दिल्ली सेवा अधिकार आयोग भी बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत 15 से 16 जुलाई 2026 को ब्रिक्स श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किस शहर में किया गया है? A नई दिल्ली, B बेंगलुरु, C हैदराबाद, D मुंबई। तो इस बार जो ब्रिक्स के रोजगार मंत्रियों की बैठक संपन्न हुई ये हैदराबाद में 15 से 16 जुलाई को, और इस बार जो ब्रिक्स 2026 की अध्यक्षता का विषय है बिल्डिंग फॉर
रिलेशंस, इनोवेशन, कॉर्पोरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। बैठक में श्रम बाजार कौशल विकास पर जोर दिया गया और इसका संबोधन किया केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया जी ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली सरकारी कृत्रिम बुद्धिमत्ता विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा किस राज्य में की गई है? ए तमिलनाडु, बी तेलंगाना, सी कर्नाटक, डी महाराष्ट्र। तो पहला सरकारी कृत्रिम बुद्धिमत्ता विश्वविद्यालय बनेगा कर्नाटक में। कब बनेगा? 14 जुलाई 2026 को इसकी घोषणा कर दी गई है। चलिए अब हम कल के करेंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। चलिए कल के करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन का रिवीजन कर सकते हैं। कल का पहला क्वेश्चन था, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस 2026 की थीम क्या है? इसका सही उत्तर है, बिना बाधाओं के शतरंज एवं हर चाल मायने रखती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया है? सही उत्तर है, आर्टिकल 370। अगला क्वेश्चन है, व्हाइट रेबिट तकनीक का उपयोग करते हुए भारतीय मानक समय IST प्रसार प्रदर्शन नेटवर्क का उद्घाटन किस मंत्री ने किया? उत्तर है, सही उत्तर इसका प्रहलाद जोशी। अगला क्वेश्चन है, एपीडा की सहायता से प्रीमियम अरेका चेरी और आलू बुखारा की पहली खेप किस देश को रवाना की गई है? सही उत्तर है, यहाँ लिखा नहीं है, इसका सही उत्तर बाद में बताऊंगा मैं, ठीक है? कल के करंट अफेयर्स का क्वेश्चन देख लीजिएगा, पता नहीं क्यों नहीं दिया है। तो अगला क्वेश्चन है, BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 के आधिकारिक शुभंकर का नाम क्या है? वो है पीको। अगला क्वेश्चन है, ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की ध्वजवाहक किस खिलाड़ी को चुना गया है? सही उत्तर है, मीराबाई चानू और लवलीना बोरेगोहेन को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जापान बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? सही उत्तर है, PV सिंधु। अगला क्वेश्चन है, हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित महिला कुश्ती प्रतियोगिता के 76 किलोग्राम भार वर्ग में भारतीय पहलवान काजल ने फाइनल में किस खिलाड़ी को हराकर स्वर्ण पदक जीता है? इन्होंने डायमंड जिलफोर्ड को हराया, जो कि अमेरिका के हैं। पहली FIS यूथ हॉकी 5S एशियाई चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? मस्कट, ओमान में। अगला क्वेश्चन है, अजरबैजान की राजधानी काबू में भारतीय दूतावास ने किस विषय पर स्थायी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? यह है यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल। सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका जो सही उत्तर है, हरजीत सिंह ग्रेवाल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किन देशों की आधिकारिक यात्रा पर रवाना हुई? सही उत्तर है, मोल्डोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सामान्य जोशिंग विनिमय 2026 किस राज्य द्वारा अधिसूचित किया गया है? सही उत्तर है, आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, 135वें इंडियन ऑयल डूरंड कप 2026 के ग्रुप F के मैच किस शहर में आयोजित होंगे? सही उत्तर है, गुवाहाटी। अगला क्वेश्चन है, विश्व श्रवण दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? सही उत्तर है, 18 जुलाई। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में प्रकाशित गोवा वर्ल्ड चेकलिस्ट 8.0 के अनुसार गोवा में पंखुड़ियों की कुल कितनी प्रजातियां दर्ज की गई? सही उत्तर है, 502। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौशल सेतु कौशल सारथी डिजिटल पोर्टल का शुभारंभ कहाँ किया गया? सही उत्तर है, लखनऊ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने माल ढुलाई संबंधित संरचनात्मक सुधारों के लिए किस पहल की शुरुआत की है? सही उत्तर है, रिफ्रांस एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश की पहली स्पेस एक्सप्लोरेशन गैलरी का उद्घाटन कहाँ किया गया? सही उत्तर है, भोपाल। अगला क्वेश्चन है, कौशल हेतु और कौशल सारथी पोर्टल किससे जुड़े हुए हैं? सही उत्तर है, उत्तर प्रदेश कौशल विकास निगम। आज के करेंट अफेयर्स की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। यहाँ से आपको वीडियो पसंद आया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।